ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतार्थ। ओम नमः शिवाय। आज के इस अध्याय में हम शिव नाम के जप की क्या महिमा है उसको सुनेंगे। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महाकथा का वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों लोकों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। तो सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सफल हो जाता है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। मुझे उनके मुख से भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव तथा शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते हैं। पाप उनका उसी तरह से स्पर्श नहीं कर सकता जैसे वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई प्राणी नहीं कर सकता। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उनके मुख का दर्शन करता है उसे नित्य ही तीर्थ सेवक जनिक फल प्राप्त होता है। तो हे ब्राह्मणों, शिव का नाम, भस्म और रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति जमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को स्वद लक्षण भगवान महेश्वर के बिना और कौन दूसरा भली भांति जान सकता है। इस ब्राह्मण में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर जानते हैं। तो हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान के नामों की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक उसको सुनना। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावाग्नल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है सौनक। पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होते हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतमा नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों का जप करता है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्य आत्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान है। तो हे मुने, जिनका शिव जप नाम से विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर नहीं कर सकता। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हों, उनके जन्म मरण रूपी संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। तो हे मामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादकों की शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावागन से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान अवश्य करना चाहिए। पापों की आग से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति कभी नहीं मिलती। जो शिव नाम रूपी सुधा को वृष्टि जनित धारा के में गोते लगाता रहता है वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कभी भी शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भक्ति होती है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। तो हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, जिसकी शिव नाम के प्रति भक्ति हो, वो शिव नाम समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित नहीं होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट होती है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ होता है। मेरा यही मानना है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम का जप आदर पूर्वक करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से शिव नाम रूपी दावाग्नल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। तो हे शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हों तथा जो शिव नाम का जप का आदर करने लग गया हो वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है।
संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया था कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। तो हे मुनिवरों, अधिक कहने से भला क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम से भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना घातक मनुष्य कभी नहीं कर सकता। तो हे मुनि, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मण युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान के नाम का उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं भी पावन करने वाला है। महर्षि, भस्म संपूर्ण मंडलों को देने वाला और उत्तम होता है। उसके 2 भेद हैं। मैं तुम्हें उन भेदों का वर्णन करता हूँ, तुम उन्हें सावधान पूर्वक होकर सुनना। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार से कहा गया है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। अब स्वभस्म भी बहुत भेदों का वर्णन करती है। इसी प्रकार से जावालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों के द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन करना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि भस्म को मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों और दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग के त्रिपुंड में लगाकर वहाँ दोनों अश्विन कुमारों का, शिव शक्ति, रुद्र, ईश और नारद का तथा वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। ये सब मिलकर के 16 देवता होते हैं। अश्विनी कुमार कहे गए हैं नासत्य और दस्य अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जांघों, दोनों पैर, पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों से 16 त्रिपुंड का न्यास होता है। मस्तक में शिव का, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्म, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता के रूप में विराजित होते हैं। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए गए हैं, जिनमें गुहा स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान होते हैं। इनमें ब्रह्म तथा सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। तो हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया, अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया। यथा संभव देश, काल आदि की अपेक्षा रखते हुए भस्म को अभिमंत्रित करना, जल में मिलाना इत्यादि कार्य करें। यदि उद्वलन में असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार और तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय कहकर ललाट पर त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्याय नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याय नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावें। पृतभ्य नमः कहकर नीचे अंग में, उमेशाभ्याय नमः कहकर ऊपर अंग में, मिमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पीछे भाग में त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए। इससे आगे सूति जी कहते हैं कि हे महाप्राग महामते शिव रूप शौनक जी, अब मैं आपसे संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे उसे सुनाइए। तो इसे परम पवित्र समझना चाहिए। रुद्राक्ष के महात्म्य को रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से या फिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप श्री हरि भजन और शिव जी की आराधना अवश्य करें। अपना ध्यान रखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।